अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। क्या अब मुसलमान सिर्फ एक सियासी प्यादा बन चुका है? जी हाँ, आज इस मौजू पर बोलने की वजह यह है कि कर्नाटक में बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। बागलकोट और दावनगेरे में 9 अप्रैल को चुनाव हो रहे हैं। खैर, जब सत्ता में कांग्रेस है और सभी जानते हैं कि कांग्रेस को एक तरफा वोट तो सिर्फ मुसलमान ही कर चुके हैं और कर भी रहा है, और इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। यकीनन भाजपा को हराने के लिए तमाम सेक्युलर पार्टियां मुल्क भर में मुत्तहिद होकर फैसिस्ट पार्टी को रोकना चाहते हैं, पर इन तमाम मरहलों के दरमियान मुसलमान कहां खड़ा है? अब इस मसले पर तबसरा इसलिए करना है क्योंकि धीरे धीरे मुसलमानों को कांग्रेस भी किनारा कर रही है। क्या ऐसा सवाल भी जहन में आना लाजिम हो जाता है। आज के मौजू को शुरू करने से पहले इस बात को भी वाज़ा करना जरूरी समझूंगा कि कांग्रेस मुसलमानों को किनारा कर रही है तो मुसलमान कांग्रेस छोड़कर किसी मुस्लिम पार्टी के पीछे चला जाए, ये भी नहीं है, क्योंकि हालात अब और भी खराब हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जब मुसलमानों को चुनाव में अहम किरदार निभाने के लिए जगह नहीं दी जा रही है तो कम से कम बाई इलेक्शंस में तो उम्मीदवारी दी जाए, और उस जगह पर जहां मुसलमान ज्यादा हो, कम से कम दावनगेरी जैसे हल्के में जहां मुस्लिम नतीजतन वोटर्स हैं, यहां तो उम्मीदवारी मुसलमानों को दे देते। अब बागलकोट से तो उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि यहां भाजपा की पकड़ अच्छी है और फसाद का माहौल बनाकर हिंदू वोटरों को पोलराइज भी किया जा चुका है। इत्तला के मुताबिक बागलकोट की सीट फिर से भाजपा जीत सकती है, पर दावनगिरी की सीट पर अगर किसी मुस्लिम को उम्मीदवारी दी जाती है तो यहां पर जीता भी जा सकता है, पर देने के लिए तैयार नहीं। क्या पहाड़ टूट पड़ने वाला है? आजकल कांग्रेस मुसलमानों की मजबूरी बन चुकी है, लेकिन नजर यह भी आ रहा है कि जब मुसलमान कांग्रेस को वोट दे ही रहे तो इन्हें पार्टी में कुछ ना दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वोट मुसलमान कांग्रेस ही को देंगे। कुछ दिगर जगहों पर भी कांग्रेस को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। दावनगिरी से कांग्रेस ही के शमनूर शिवशंकरप्पा एमएलए पहले थे और 2 बार जीत दर्ज कर भी चुके हैं। इत्तला के मुताबिक मुसलमानों को वादा भी किया गया था, पर अब जब शिवशंकरप्पा की मौत हुई तो उनके बेटे को ही टिकट दिया जा रहा है। वजीर आला सिद्धरामैया ने वाज़ा भी किया है कि कांग्रेस की रिवायत रही है कि जब किसी एमएलए की मौत हो जाती है तो उनके ही घर के किसी फर्द को उम्मीदवारी दी जाएगी। बहरहाल, जब फैसला पहले ही हो चुका था कि इस बार मुस्लिम को उम्मीदवारी दी जाने वाली है तो फिर मुसलमानों को इस बार भी नजरअंदाज क्यों किया गया? शिगांव बाई इलेक्शन में एक मुस्लिम उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर कांग्रेस का हाथ और भी मजबूत किया था। पिछले कुछ सालों से यह भी देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस में मुस्लिम कयादत को नजरअंदाज करने की एक नई रिवायत देखने को मिल रही है। हुक्केरी में हिस्कॉम निगम के लिए 3 जगह खाली थी, पर यहां भी जानबूझकर मुसलमानों को किनारा कर दिया गया, नजरअंदाज कर दिया गया। बेलगाम बुढ़ा भी बतौर मिसाल लिया जा सकता है कि यहां भी लक्ष्मण राव चिंगड़े को दोबारा बुढ़ा चेयरमैन बनाया गया, जबकि यहां मुसलमानों को मौका दिया जा सकता था। और भी ऐसे कई वाकये पेश आए जिसमें मुसलमान सिर्फ वोटर बनकर रह चुका है। जैसा हमने पहले भी कहा है कि सिर्फ बाई इलेक्शन में तो मौका दिया जाए, लेकिन जिस तरह पूरे भारत में मुसलमान को हाशिए पर धकेलने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को लेकर एक विरोधी माहौल बनाया जा रहा है, तो सेक्युलर पार्टियां भी मुस्लिम लीडरशिप को नजरअंदाज कर रही है। ये भी अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ मुसलमानों का आलमिया भी अजीब है, ना तो इनमें इत्तेहाद है, इत्तफाक है, ना दूरअंदेशी है। किसी तरह का शऊर मुस्लिम कौम में देखने को नहीं मिलता। अगर एक उम्मीदवार खड़ा हो जाए तो किसी भी पार्टी की निशानी के बगैर जीत दर्ज कर सकता है, लेकिन मुस्लिम वोटर ज्यादा हो तो बाजार लग जाता है और कुछ रुपयों की खातिर 15-20 उम्मीदवार एक साथ खड़े हो जाते हैं। पहले यह कहा जाता था कि भाजपा का डर दिखाकर कांग्रेस मुसलमानों के वोट ले लेती है, पर अब महज ये बातें नहीं रही, इसे भी सोचने की जरूरत है। अब यह सच्चाई बन चुकी है कि भाजपा सत्ता में आती है तो मुसलमानों की खैर नहीं रहती। कुछ मुस्लिम पार्टियां मुसलमानों को गुमराह कर रही है, इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ भी जुमले बोले जाओ, मुसलमानों का पीएम बनेगा, सीएम बनेगा। बिहार का हाल तो सभी ने देख लिया है, अब बंगाल में भी इसी तरह की जुमलेबाजी चल रही है। लिहाजा जहां मुसलमानों का सियासी वजूद ही खत्म होने को है, वहां किसी और पार्टी का दामन थामना और भी खतरनाक साबित हो सकता है। और यह बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि अंधभक्ति की नस्ल अब मुसलमानों में भी पाई जा रही है। अब तो आखिरत की बातों को भी इस सियासत में लाया जा रहा है। अजीब मामला है। मुस्तकबिल, दूरअंदेशी, आने वाले हालात का जायजा लिए बगैर वक्ती मुफाद को मद्देनजर रखकर कुछ भी फैसले लिए जा रहे हैं। सियासी लीडर हो या फिर दीनी रहनुमाओं के पास बसीरत की कमी है, यह कहते हुए मुझे भी अफसोस होता है। बड़ी बड़ी तंजीमें, इदारे, जमातें, कमेटियां अपने मौकूफ और मनसूबाबंदी में नाकाम नजर आ रही है। खुलेआम मुसलमानों की नस्ल कशी के बयानात दिए जा रहे हैं। बात बात पर पाकिस्तान का टिकट थमाने को हर कोई खड़ा हुआ है। मुसलमान इस देश में एक नया अछूता बनता जा रहा है, और मुसलमान है कि आपसे इख्तलाफात से इसे फुर्सत ही नहीं। जहां दुश्मन चारों तरफ साजिशों के जाल बन चुका है, लेकिन हम है कि आज भी मस्जिदों का जिम्मेदार सदर बनने के झगड़ों में ही अटके पड़े हुए हैं।
सामने दुश्मन सफे हस्ती से मिटाने की साजिश चल रहा है, और यहां मैस दुनियाई ओहदों के लिए रमजान जैसे मुबारक महीनों में झगड़ों से हम बाज नहीं आ रहे। और रही बात कांग्रेस की, अब खुद कांग्रेस ही महज 3 रियासतों में बची हुई है और पता नहीं कब सफाया हो जाए। और वैसे भी मुसलमान अक्सरियत समाज से अलग थलग कर बहुत बड़ा तीर मारने वाले तो नहीं है। मान लिया जाए कि कांग्रेस खत्म ही हो गई तो बचे हुए लोग भी भाजपा में चले जाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो रास्ता है। पर मुसलमान क्या कर सकता है? भाजपा तो एक देश एक पार्टी बना देगी और बहुत ज्यादा हुआ तो हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा, लेकिन मुसलमानों का क्या? कांग्रेस, जनता दल, एसपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी से ही तो भरी पड़ी हुई है भाजपा। पर तुम मुसलमान कहां जाओगे? क्योंकि भाजपा की सियासत तो मुसलमानों को तकलीफ देने से ही तो जिंदा रहती है। सेक्युलर ढांचे को खुद मुस्लिम पार्टियां नुकसान पहुंचा रही है। मुसलमानों का पीएम सीएम बनाने वाले वो लीडर जो बड़े बड़े बयानात कर मकबूलियत बटोरते रहते हैं, उमर का बेटा, अबू बकर का बेटा सीएम बनेगा, हिजाब वाली पीएम बनेगी, और जब बुलडोजर चलाया जाता है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जाती है, तो कहां जाते हैं? सिर्फ बयानबाजी से तो मुसलमानों की जान बच नहीं सकती, और जब खुद बैरिस्टर है तो मुसलमानों के मुकदमे ये लोग क्यों नहीं लड़ते? बहरहाल मुसलमानों का सियासी वजूद ही खतरे में। पर इतना जरूर है कि कांग्रेस जो मुसलमानों के वोटों पर आज जिंदा है, इस तरह मुस्लिम वोटर्स को ग्रांट ना ले। दावनगिरी में 80,000 मुसलमान होने की बात कही जा रही है। बेलगाम से भी ज्यादा मुसलमान दावनगिरी में है। अगर मुसलमान एक तरफा वोट करता है तो यकीनन एक सीट जीती जा सकती है। लेकिन अब कांग्रेस को भी लग रहा है कि मुसलमान झक मार के वोट तो हमें ही देना है। हाँ भाई, ये सच है कि हमें वोट कांग्रेस ही को देना है, पर जहां भी मुस्लिम उम्मीदवार जीत सकता है, क्यों उम्मीदवारी नहीं दी जा रही? और सत्ता में हो जो मुसलमानों के ही वोटों से आप हैं, तो निगम मंडल की जगहों पर क्यों मुसलमानों को नहीं बिठाया जा रहा? बेलगाम बुढ़ा चेयरमैन या हुक्केरी हस्कौम में एक भी मुस्लिम को क्यों नहीं बिठाएगा? आप इतना भी मुसलमानों को मजबूर न समझो और आप इतना नजरअंदाज भी ना करो, वरना तो मुसलमानों का जो होगा देखा जाएगा। कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व के चक्कर में कांग्रेस की हालत भी टाइटैनिक की तरह न बन जाए, इसका ख्याल कांग्रेस को रखना होगा, इतना जरूर। आज का मुझे कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।